दुनिया के सबसे नमकीन और पुरस्कार समंदरों में से एक मुर्दा समंदर सदियों से साइंसदानों, मुहक्किकीन और तारीखदानों के लिए एक मुअम्मा रहा है। इसकी सतह ज़मीन से तकरीबन 430 मीटर नीचे है और उसके पानी में नमक की मिक़दार इतनी ज़्यादा है कि इंसानी जिस्म पानी में तैरता रहता है बग़ैर डूबे। ये हैरानकुन हकीकत इंसानी ज़िंदगी और पानी की तबीयत के बारे में कई सवालात पैदा करती है। मुर्दा समंदर के इर्द गिर्द के इलाके में कदीम ज़माने से इंसानी आबादी रही है और इसकी तहज़ीबों ने यहाँ की मादनियात, नमक और मदनी पानी से न सिर्फ ज़िंदगी गुजारी बल्कि उसे तिजारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया। कदीम तहरीरों और मजहबी मुतून में मुर्दा समंदर को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है और इसे मुख्तलिफ कुदरती और मावराई खुसूसियत का हामिल बताया गया है। इसकी ज़मीन के किनारों पर दरियाफ्त होने वाले आसार कदीमा से मालूम होता है कि यहाँ के लोग नमक, मादनियात और दीगर कुदरती वसाइल के इस्तेमाल में इंतहाई माहिर थे और उनके तर्ज़ी ज़िंदगी ने दुनिया के दीगर ख़त्ों के लोगों के लिए भी रहनुमाई फ़राहम की। मुर्दा समंदर के पानी में नमक के अजीब असरात मौजूद हैं। ये न सिर्फ जल्द के अमराज़ के लिए फ़ायदेमंद समझे जाते हैं बल्कि इसमें मौजूद मादनियात इंसानी सेहत, खून की गर्दिश और तवानाई के लिए हैरत अंगेज़ असरात रखते हैं। मुहक्किकीन ने पानी की तरकीब, मदनी साख्त और समंदरी हयातियात पर तहक़ीक़ करते हुए इंकिशाफ किया कि मुर्दा समंदर का पानी दुनिया के दीगर समंदरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसकी खुसूसियात आज भी साइंसदानों के लिए हैरानकुन हैं। इस समंदर के गर्द वाओ नवा में कदीम दास्तानें और मकामी अफसाने भी पाए जाते हैं जिनमें उसके पानी की जादुई खुसूसियत, नमक के अजीब असरात और इंसानी ज़िंदगी पर उसके असरात की कहानियाँ शामिल हैं। तारीफ़ी मुतनों में बताया गया है कि मुर्दा समंदर के किनारों पर सदियों पहले भी लोग इबादत करते थे और इसके पानी को रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल करते थे। मुतअद्दिद आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ कदीम वक्त में बड़े तिजारती मराकिज़ मौजूद थे जहाँ नमक, मादनियात और दीगर वसाइल का तबादला होता था। मुहक्किकीन का कहना है कि मुर्दा समंदर के इसरार सिर्फ इसकी नमकियत में नहीं बल्कि यहाँ की ज़मीन, पहाड़ों और किनारों के जोग्राफियाई ढांचे में भी पोशीदा हैं। मुर्दा समंदर के पानी में तैरते हुए इंसान एक अजीब तजुर्बा महसूस करता है। जिस्म पानी में बग़ैर डूबे तैरता है और पानी की सतह इतनी गाढ़ी और मदनी है कि इसमें आम समंदरी हयातियात की बका मुमकिन नहीं। इस वजह से उसे मुर्दा समंदर कहा जाता है, लेकिन ये नाम सिर्फ इसकी हयातियाती कमी की वजह से नहीं बल्कि उसकी मदनी और तारीख़ी खुसूसियत की वजह से भी मशहूर है। समंदर के किनारे पर मौजूद मदनी गार और ज़मीन के अंदर छुपे हुए पानी के ज़ख़ायर मुहक्किकीन के लिए हैरत का बाइस हैं और ये दरियाफ्त की जा रही हैं कि कदीम लोग यहाँ पानी, नमक और मादनियात को किस तरह महफूज करते थे। ये समंदर न सिर्फ साइंसदानों के लिए मुअम्मा है बल्कि तारीखदानों के लिए भी दिलचस्पी का मरकज़ रहा है। सदियों से यहाँ के लोग नमक के तिजारती मराकिज़ कायम करते आए हैं और इसकी मईशत और समाज पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक मुर्दा समंदर की ज़मीन में ऐसे असरात हैं जो ज़मीन की तारीख़, इंसानी तमद्दुन और कुदरती माहौल के बारे में अहम मालूमात फ़राहम करते हैं। यहाँ दरियाफ्त होने वाले आसार कदीमा, मकामी क़िस्से और मजहबी मुतून और समंदर के पानी के असरात आज भी इंसानी तहक़ीक़ के लिए इंतहाई अहम हैं। मुर्दा समंदर के इर्द गिर्द के इलाके में पाई जाने वाली नायाब नबातात और हयातियात भी साइंसदानों के लिए दिलचस्पी का बाइस हैं। यहाँ के मदनी पानी में मौजूद खुसूसियत बाज़ बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हुई हैं और कुछ तहक़ीक़ी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुर्दा समंदर का पानी इंसानी जल्द, जोड़ों और आसाबी निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद असरात रखता है। इलावा अज़ीं, यहाँ की मदनी ज़मीन, पहाड़ और समंदर के किनारे की जोग्राफियाई साख्त इंसान को कुदरत के अजाइब और ज़मीन की तश्कील के बारे में हैरान कर देती है। मुर्दा समंदर के इसरार सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं हैं। कुछ माहिरीन का ख़याल है कि इसकी मदनी और जोग्राफियाई खुसूसियत का ताल्लुक़ इंसानी तारीख़, मावराई कहानियों और कुदरती मज़ाहिर से भी हो सकता है। इस समंदर के इर्द गिर्द की पोशीदा गारें, ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ायर और कदीम शहरों के आसार आज भी दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं और हर नई तहक़ीक़ एक नया राज खोलती है। ये समंदर न सिर्फ कुदरती अजाइब का हामिल है बल्कि तारीख़ी और सक़ाफ़ती एतबार से भी बेहद अहम है। मुर्दा समंदर की जोग्राफियाई साख्त, मादनियात और नमक की तरकीब आज भी साइंसदानों, तारीखदानों और मुहक्किकीन के लिए हैरत अंगेज़ है। दुनिया भर के सयाह, माहिरीन और मुहक्किकीन इस समंदर की तहक़ीक़ के लिए यहाँ आते हैं ताकि इसके इसरार को जान सकें और इंसानी ज़िंदगी पर उसके असरात को समझ सकें। मुर्दा समंदर के इर्द गिर्द की कहानियों, कदीम क़िस्से और तारीख़ी मुतून आज भी इंसानों को हैरान और मुतहिर करते हैं। नमक के अजीब असरात, पानी की साख्त और मादनियात की पेचीदगी साइंसदानों के लिए एक मुस्तकिल तहक़ीक़ाती मौज़ू है।
यहाँ के आसार कदीमा, गार और कदीम शहर इंसान के इल्म, हिकमत और कुदरती माहौल के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात फराहम करते हैं। ये समंदर आज भी इंसानी तहक़ीक़, तारीख़ी मुताला और साइंसी तहक़ीक़ के लिए एक मुअम्मा है और हर नई दरियाफ़्त उसके इसरार में इजाफ़ा करती है। मुर्दा समंदर के इसरार, नमक के अजीब असरात और तारीख़ी कहानियाँ सदियों से इंसानी सोच और तहक़ीक़ के लिए बाइस हैरत रही हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है।